महापुरुषों के नाम पर अपमानजनक टिप्पणियाँ। हिंदू मुस्लिम करते करते आज ये पार्टियां सनातन को बांटने पे काम कर रही हैं। राणा सांगा जैसे व्यक्ति को गद्दार कह के बाहर निकला था। जो हमारे युद्ध के संगठन गए थे वो आराम से एक धरना प्रदर्शन कर रहे थे। बुलडोजर ले जाने का क्या? युवा था, आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोजर का बड़ा क्रेज है। लालजी सुमन ने सनातन की नींव रखने वाले व्यक्ति को कितना अपमानित किया हिंदुस्तान के सदन में बैठकर। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो दलित थे शायद, इसलिए उसके घर पर करनी सेना ने। नहीं, ऐसा नहीं है, वो दलित नहीं थे। 10 तारीख को भारी संख्या में पूरा उत्तर प्रदेश, इससे भी उग्र प्रदर्शन आपको 10 तारीख को देखने को मिलेगा। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के द्वारा राणा सांगा को लेकर के दिया गया बयान अब विवादों में आ गया है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष नीरज चौहान साहब हैं, उनसे बात कर रहे हैं। चौहान साहब, किस तरह से देखते हैं पूरा प्रकरण, जिस तरह से महापुरुषों के नाम पर अपमानजनक टिप्पणियाँ की? देखिएगा, एक बहुत ही कूटनीति के तहत हिंदू मुस्लिम करते करते आज ये पार्टियां सनातन को बांटने पे काम कर रही हैं। और हिंदुस्तान की सर्वोच्चम राज्यसभा सदन के अंदर ऐसा व्यक्तित्व है जो रामजी लाल सुमन द्वारा दिया गया है, ये बहुत शर्मनाक है। और उस जगह जहां पर सर्व समाज के, सनातन के ज्यादा नहीं तो 50 सांसद बैठे थे और किसी ने उसकी निंदा नहीं की, और वो व्यक्ति वहां राणा सांगा जैसे व्यक्ति को गद्दार कह के बाहर निकल आता है। हिंदुस्तान के किसी कोने से कोई आवाज नहीं आती। क्षत्रिय समाज, करनी सेना ने उसको 7 दिन का टाइम दिया कि आप जो है माफी मांग ले इसके अंदर, लेकिन वो ना माफी मांगा और उनकी पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता थे उन्होंने भी उसको सपोर्ट देने का कार्य किया। आपने देखा होगा कल का प्रकरण आगरा के अंदर। आगरा के अंदर भी जो हमारे युद्ध के संगठन गए थे वो आराम से एक धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उनके ऊपर पथराव ऊपर से हुआ तो वह उपद्रव हो गया। उपद्रव भी कुछ नहीं, कुर्सियां तोड़ी गई, उनके अंदर घर कोई एंट्री नहीं की गई है। इस तरह का अगर ये चलन चलता रहा। बुलडोजर ले जाने का क्या? बुलडोजर तो एक वो जल्लूस टाइप में बाहर लड़के ले गए थे दिखाने के लिए। बुलडोजर वहां जाता भी नहीं, जिस गली में उनका घर है वहां बुलडोजर नहीं जा सकता था, वहां कार ही मुश्किल जाती थी। और युवा था, आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोजर का बड़ा क्रेज है, वो चल ही रहा है। चाहे चुनाव हो आपके, उसमें बुलडोजर चला है। तो उस चीज को अगर आप देखेंगे तो सारा दोष आज अगर करनी सेना का निकाल रहे हैं आप, कोई व्यक्ति ये नहीं कह रहा है कि लालजी सुमन ने सनातन की नींव रखने वाले व्यक्ति को कितना अपमानित किया हिंदुस्तान के सदन में बैठकर। किसी एमपी एमएलए ने अभी तक कोई अपना जवाब नहीं दिया। अगर हम बात करें रामजी लाल के इस बयान को लेकर के, जो अब सियासी गलियारों में कहीं ना कहीं बहस छिड़ गई है, और कहीं ना आकर ऐसा तो नहीं है कि सियासी रोटियां सेकने का काम किया जा रहा है तमाम पार्टियों की तरफ से, क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो दलित थे शायद, इसलिए उसके घर पर करनी सेना ने। नहीं, ऐसा नहीं है, वो दलित नहीं थे। मायावती दलितों की सुप्रीमो है, उसे साफ अपने बयान में बोल दिया, अपने उसमें ट्वीट भी कर दिया कि वो दलित नहीं थे। दूसरा, अगर कोई दूसरी पार्टी इस मुद्दे को राजनीतिक में ले जाना चाहती है तो ले जाए, लेकिन करनी सेना, क्षत्रिय समाज का काम इसको पॉलिटिकल बनाना नहीं है। क्षत्रिय करनी सेना केवल ये कहती है कि सनातन के संस्थापक, सनातन को बचाने वाले व्यक्ति, सनातन की नींव रखने वाले व्यक्ति, जिसने 3 पीढ़ियां अपनी बर्बाद कर दी हैं, उस व्यक्ति के कैरेक्टर पर आपने उंगली उठाई है। हमारी लड़ाई वहां पर है और वही लड़ाई लड़ रहे हैं। उसी के लिए हम 10 तारीख को भारी संख्या में पूरा उत्तर प्रदेश और आसपास के जनपद मंडल के लोग वहां इकट्ठा होंगे। और अगर वो 10 तारीख तक माफी मांग ले, अगर 10 तक माफी नहीं मांगेगा तो इससे भी उग्र प्रदर्शन आपको 10 तारीख को देखने को मिलेगा। कुछ इनाम राशि रखने की बात की है कि जीप काट कर लाएंगे, 5 लाख, 11 लाख, 21 लाख। कुछ हिंदू संगठन और हमारे युद्ध संगठनों ने 1 लाख या 5 लाख रुपए उसकी जीप काटने पे रखा है। वो भी इसलिए कि तो माफी मांग ले, और या जो व्यक्ति उसको माफी मांगना झुकाएगा, जीप काटने का मतलब ये नहीं कि जीप ही काट दी जाएगी। जीप काटने का मतलब ये है कि जिस छोटी सी जीप से उसने इतने बड़े महापुरुष पे उंगली उठाई है, उसी वो छोटी जीप से माफी मांग ले तो ये चीज खत्म हो जाएंगी। कोई और रास्ता भी था या सड़कों पर उतर कर ही उनसे इस तरह के माफी मांगने का कोई लक्ष्य रखा गया है कि जो टारगेट सीधा कहें? नहीं, देखिएगा, लोकतंत्र में रास्ते बहुत हैं। कई जिलों में मुकदमे कायम हुए हैं,
रामजी लाल पर हाई कोर्ट में भी एक्सेप्ट कर लिया गया है। 22 तारीख पड़ी हुई है उसके अंदर, ये जो हाजिरी देंगे वहाँ अपनी है इलाहाबाद में। और दूसरा, हमारा धरना केवल प्रदर्शन का था, शांतिक रूप से एक आंदोलन का था, लेकिन जब आंदोलन के ऊपर कोई दूसरा आदमी अटैक करेगा तो आंदोलनकारी उग्र हो ही जाते हैं, ये नॉर्मल है। किस तरह से देखते हैं राणा सांगा जी ने अपने परिवार को लेकर के या देश को लेकर के जो कुर्बानियां दी हैं, उसके बारे में? भाई, राणा सांगा की 3 पीढ़ियां केवल हिंदुस्तान को और अखंड भारत को बचाने में कुर्बान हो गई। समस्त जातियां उसके साथ थी, समस्त जातियों ने सहयोग अपना दिया उन लोगों को। उसके बाद ऐसे व्यक्तित्व पर अगर आप उंगली उठाते हैं तो कौन अपने बाप को गाली गाली देगा, तो कौन चुप रहेगा बताइए आप। आप सामाजिक संगठन चलाते हैं, समाज के जिम्मेदार संगठन से हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरह से राजनेता, चाहे वो राज्यसभा सांसद हो, लोकसभा सांसद हो, एमएलसी हो या एमएलए हो, तमाम तरह के जनप्रतिनिधि हैं, अब महापुरुषों का सहारा ले रहे हैं अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। क्या कहेंगे ऐसे नेता? देखिएगा, जो एमपी एमएलए या राज्यसभा छोटी मानसिकता के लोग हैं, अपनी छोटे से प्रचार प्रसार के लिए उन्हें कोई जान नहीं रहा। 4 बार के सांसद लालजी सुमन थे, उन्हें कोई जानता नहीं था। उन्होंने बहुत छोटी मानसिकता रखते हुए केवल राज्यसभा के अंदर इसलिए भाषण दिया होगा कि मेरा नाम हो जाए, मैं ललकार दूं, आज हिंदू मुस्लिम चल रही है, मैं हिंदू हिंदू को बंटवारे में ले आऊं। उस छोटी मानसिकता के रूप को देखते हुए लालजी सुमन ने ऐसा शब्द, ऐसे गंदे लफ्ज जो हैं राज्यसभा में बोले हैं, और इसका इस्तेमाल हर वो छोटा नेता कर रहा है कि केवल एक महापुरुष के खिलाफ, किसी महापुरुष के खिलाफ छोटी टिप्पणी कर दो और अपनी टीआरपी कमा लो या अपना नाम कर लो। ये एक छोटा सा पेटेंट बन गया है लोगों का। करनी सेना की लड़ाई समाजवादी पार्टी से है या सीधे सांसद से ही है? करनी सेना की लड़ाई सनातन को गाली देने वाले, क्षत्रिय को गाली देने वाले उस व्यक्ति से है जो हमारे पूर्वज को या हमारे इतिहास को गाली दे रहा है। हमारी लड़ाई किसी पार्टी से, किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष से नहीं है। धन्यवाद। चौहान साहब ये थे हमारे साथ, करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष नीरज चौहान साहब, जिन्होंने न्यूज 14 टुडे से बातचीत में साफ कर दिया है कि हमारी लड़ाई उस शख्स से है जो सनातन और हमारे महापुरुषों का अपमान कर रहा है। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।